नमस्कार, मैं तान्या रावत और आप देख रहे हैं उत्तर नारी। आज उत्तर नारी की टीम पहुंची है जनपद पौड़ी गढ़वाल में स्थित सिद्धपीठ श्री तारकेश्वर महादेव के धाम में, जो देवदार वृक्षों के बीच एक बेहद खूबसूरत जगह में स्थित है। यह सिद्धपीठ भगवान शिव को समर्पित है। तो चलिए आज हम आपको कराते हैं भगवान महादेव के दर्शन। सिद्धपीठ श्री तारकेश्वर धाम का यह मंदिर आदिकालीन 1500 साल पुराना सिद्ध स्थान है, जो लगभग 5 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। यह मंदिर पौड़ी जिले के जहरीखाल विकास खंड के अंतर्गत लैंसीडाउन डेरिया खाल रिखणी खाल मार्ग पर स्थित चकुला खाल गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर देवदार के वृक्षों के बीच घने जंगलों से घिरा है। यह स्थान उन लोगों के लिए आदर्श स्थान है जो प्रकृति में सौंदर्य की तलाश करते हैं। सिद्धपीठ श्री तारकेश्वर महादेव की महिमा के बारे में बताया जाता है कि तारकासुर नामक एक राक्षस था, जिसने महादेव से अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए इस जगह पर कई वर्षों तक घोर तपस्या की थी। महादेव ने तारकासुर के त्याग, भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और मनचाहा वर मांगने को कहा। तारकासुर ने महादेव से अमरता का वरदान मांग लिया। महादेव ने कहा कि यह वरदान प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। मैं यह वरदान तुम्हें नहीं दे सकता, तुम कोई और वरदान मांग लो। तब चतुर तारकासुर ने महादेव से वरदान मांगते हुए कहा कि भगवान, मेरी मृत्यु सिर्फ आपके पुत्र के हाथों ही हो। उसका सोचना था कि महादेव तो वैरागी हैं और वे न कभी विवाह करेंगे और न कभी उनका कोई पुत्र होगा और न ही कभी उसकी मृत्यु होगी। भगवान भोलेनाथ तारकासुर की तपस्या से प्रसन्न तो थे ही, तो उन्होंने यह वर तारकासुर को दे दिया। महादेव से यह वरदान मिलने के पश्चात तारकासुर ने तीनों लोक में तांडव मचाना शुरू कर दिया। इससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तारकासुर के अत्याचार से परेशान देवताओं, ऋषियों द्वारा महादेव से मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन महादेव की कोई संतान न होने के कारण महादेव भी कुछ न कर सके। कई वर्षों के अंतराल के बाद जब मां पार्वती ने महादेव से विवाह हेतु कठोर तप किया और अपने शक्ति रूप को जानने के पश्चात महादेव से विवाह किया, तब विवाह के बाद माता पार्वती ने कार्तिकेय को जन्म दिया। जब कार्तिकेय अपनी युवा अवस्था में आए तो उन्हें अपने इस प्रारंभत का ज्ञात हुआ और उन्होंने महादेव की मदद से तारकासुर का वध कर तीनों लोगों को तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। जब तारकासुर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था तो उसने महादेव से क्षमा मांगी, जिस कारण भोलेनाथ असुरराज तारकासुर को क्षमा कर देते हैं और वरदान देते हैं कि कलयुग में इस स्थान पर मेरी पूजा तुम्हारे नाम से होगी। कहते हैं कि तारकेश्वर महादेव ने अपने भक्तों के सपनों में आकर कहा था कि यह मंदिर उनका आवास है और देवदार के सुंदर वन उनका उद्यान है। यह भी कहा जाता है कि असुरराज तारकासुर का वध करने के बाद महादेव ने इसी जगह पर आकर विश्राम किया था। जब मां पार्वती ने देखा कि विश्राम के दौरान सूर्य की तेज किरणें महादेव के चेहरे पर पड़ रही हैं, तो मां पार्वती ने महादेव को छाया प्रदान करने के लिए चारों ओर देवदार के 7 वृक्ष लगाए। ये विशाल वृक्ष आज भी तारकेश्वर धाम के अहाते में मौजूद है। मेरा नाम संदीप सकलानी है और मेरा गांव है ग्राम बुलेखा और हम इस तारकेश्वर धाम मंदिर में पुजारी हैं, पीठाधीश पुरोहित हैं और हमारे यहाँ पर 6वीं पीढ़ी चल रही है और यहाँ पर हम 6वीं पीढ़ी चल रही है हमारी और हम अब हमारा यहाँ पर नंबर आया है, हमको गद्दी मिली है और हम यहाँ पर सेवा दे। 1500 साल पुराना मंदिर है ये, 1500 ईस्वी पूर्व लगा लो आप, आदिकालीन मंदिर है ये, पौराणिक सिद्धपीठ तारकेश्वर धाम। कोरदा से 80 किलोमीटर की दूरी पर और लैंसडाउन से अगर आते हैं तो 40 किलोमीटर की दूरी पर ये रिखड़ी खाल वाले मार्ग पे स्थित है। देवदार इस मंदिर के चारों तरफ देवदार से घना देवदार के पेड़ों से पेड़ों के बीच में यह मंदिर स्थित है तारकेश्वर धाम का। तारकेश्वर एक संत हुआ करते थे, तारकेश्वर एक संत थे, उनका नाम था तारकेश्वर। उनका स्वभाव भक्तों को ताड़ना था, गलत राह से सही राह पे ले जाना था, या जो गलत काम करता उनको डांटते थे, आवाज़ देते थे वो, तो इसलिए उनका नाम तारकेश्वर था। तो उन्होंने यहाँ पर इस स्थान में आकर के अपनी योग साधना, अपनी तपस्या, अपनी कठोर साधना, अविरल साधना से उन्होंने भगवान शिव की यहाँ पर प्राप्ति की थी। भगवान शिव की उनको सिद्धि प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस धाम का नाम तारकेश्वर पड़ा है। तारकेश्वर जी ने महादेव जी को यहाँ पर
प्रसन्न किया था। यहाँ पर साल भर में यहाँ पर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन पूजा यहाँ पर की जाती है। देव पूजा के नाम से हम इसको जानते हैं। देव पूजन की जो नई फसल इन 6 महीने में जो 6 महीने में ये जो फसल तैयार होती है नई फसल, तो पहले यहाँ भगवान जी को भोग लगाया जाता है। उसके बाद जो है कि 84 गाँव के लोग इसको अपने यूज में लाते हैं, अपने ग्रहण करते हैं। ताड़केश्वर धाम में भक्त बहुत दूर दूर से, देशों और विदेशों से यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, अपनी मन्नत लेकर आते हैं। और जो सच्ची श्रद्धा से, देखो सच्ची श्रद्धा और निष्ठा एक होनी चाहिए, सच्ची भक्ति होनी चाहिए, तभी जाकर के मनोकामना पूर्ण होती है। और आते हैं यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से, यहाँ पे पर्यटक आते हैं, भक्त लोग आते हैं, और जिनकी यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है तो यहाँ पर हम लोगों से मिलकर के जाते हैं। और भंडारे का आयोजन, वो जैसे वो कहते हैं कि हमने भंडारा करवाना है तो हम नहीं आ सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर उनका भंडारे का आयोजन करवाते हैं। और जिन लोगों की यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ पर घंटी चढ़ाते हैं। आपने देखी है यहाँ पर घंटियाँ लगी हुई इतनी, तो वो घंटी यहाँ पर चढ़ाने का जो है महत्व है। यहाँ पर कहते हैं कि एक कहानी ये यहाँ पर ये भी प्रचलित है कि यहाँ पर भगवान जो राक्षस था, ताड़कासुर नामक राक्षस था, तो ताड़कासुर नामक जो राक्षस था उसने यहाँ पर अपनी तपस्या की थी। तो उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया था यहाँ पे, तो उसने भगवान शिव से अमर तत्व का वरदान मांगा था। तो जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो अमर तत्व का वरदान तो दे दिया था उसको, लेकिन उसने जब हाहाकार मचाया देवताओं के में, उसने देवताओं को मतलब परास्त करना शुरू कर दिया, उनके साथ आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैं तो अमर हूँ भाई, मेरा कोई नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो उसने तब देवताओं ने आकर के भगवान शिव से, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, ये भोलेनाथ ये क्या हो रहा है, आपने तो इसको तो अमर तत्व का वरदान दे दिया, अब क्या होगा। तो फिर भगवान शिव ने जो है कि माता पार्वती की सम्मति से लेकर के भगवान कार्तिकेय का जन्म किया। तो जब भगवान कार्तिकेय का यहाँ पर जन्म हुआ तो भगवान कार्तिकेय द्वारा इस स्थान में ताड़कासुर का वध किया गया। इस नाम से भी इसको ताड़केश्वर धाम कहते हैं। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर सरसों का तेल और शाल के पत्तों को लाना वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि जब महादेव असुरराज ताड़कासुर का वध करने के लिए उनके पीछे भाग रहे थे तो जमीन में गिरे शाल के पत्तों में उनका पैर फिसल गया, जिस वजह से ताड़कासुर उनके हाथों से छूट गया। कहा जाता है कि ताड़केश्वर महादेव कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। जो लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर धाम में आते हैं उनकी मांगी गई हर मन्नत भगवान पूरी करते हैं। जिस भी भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है वह मंदिर में घंटी चढ़ाता है। प्रवेश द्वार से मंदिर तक इन घंटियों को देखा जा सकता है। ये थी धाम से जुड़ी वीडियो। हम आपके लिए आगे भी और वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।